सतगुरु ने बख्शिश की होंगी है। सो अज असी भाई लालो जी का आगमन पुरब मना रहे हैं। इन्होंने बड़े ही इतिहासिक तथ्य जुड़े हुए हैं भाई लालो जी के नाम। धन गुरु नानक पातशाह जी के नाल बड़ा नेड़ता का संबंध रहा है भाई लालो जी का। सब तो पहला मैं दस दिया कि भाई लालो जी धन गुरु नानक पातशाह जी तो 17 साल उम्र के वड्डे सन। भाई लालो जी का जन्म 1452 का है। सैदपुरा जिन्होंने बाद एमनाबाद किया गया उतों का। इन्हों के पिता जी भाई जगत राम जी के माता खेमो जी, इन्हों के ग्रह विखे भाई लालो जी का जन्म होया 1452 हम जन्म तो बाद भाई लालो जी का जिहड़ा एक किता सी ना, पिता पुरखी किता सी, वो लकड़ का काम सी। वो लकड़ का काम करते ते नाल ही भाई लालो जी ने अपने जिहड़ा उन्हां दा जीवन काल सी, जिन्होंने असीं किशोर अवस्था कह दिंदे आ, जदों वो जवान हो रहे सन, उन्होंने एक होर सिक्ख्या हासिल की, वो सी हकीमी की। वो वैद भी बड़े तगड़े सन। भाई लालो जी बहुत तगड़े वैद सन। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਤ, ਵੈਸੇ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਭਲਵਾਨੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। पूरे सैदपुरे के 7 खूह सन, जिन्हां चों एक खूह भाई लालो जी के घर के लगा हुआ। उस खूह के विचों भाई लालो जी दीन दुखियां की सेवा करते सन, उन्होंने जल छकाते सन, ठंडा ते मिठा जल छकाते सन।
नाले टाईफाइड जिन्होंने हो जाता सी बुखार तपेदिक का इलाज करते सन, क्योंकि वैद सन बड़े अच्छे। कि महाराज की बाणी का फरमान है, महाराज कहते विच दुनिया सेव कमाई है दरगाह दर्शन पाई। वो दुनिया की सेवा करते सन भाई लालो जी, कीर्ति भी सन, वैद भी सन, ते निस्वार्थ भाव तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सेवा अपनी मुहैया कराते सन। जिहड़ा बंदा बीमार उन्होंने कोल चल के आ जाता सी। इस गल की धुम जिहड़ी दूर दूर तक पाई हुई सी, ते गुरु नानक पातशाह की भी धुम दूर दूर तक पै चुकी सी। हुण गुरु नानक पातशाह बारे भाई लालो जी जिहड़े सुनते आ रहे सन, ते भाई लालो जी बारे गुरु नानक पातशाह सुनते आ रहे सन। इन्हां दी विचारात्मक सांझ सी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ एक होर उन्होंने बड़ी वड्डी गल सी, निडरता बड़ी सी, निरभौ बड़े सन, अपनी गल नूं कहण दी हिम्मत भी रखते सन भाई लालो जी। ते ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बयान कीते ने सुखमनी साहब। महाराज कहते ने मन साचा मुख साचा सोए अवर न देखै एकस बिन कोए, नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी। और कोई वखरा लक्षण नहीं है। सब तो वड्डी गल है मन साचा। भाई लालो जी का मन सच्चा सी, मुख के उपर सच विराजमान सी, फिर एक अकाल पुरख की आराधना सी। ते ये लक्षण जिहड़े सन एक संत वाले सन, एक ब्रह्म ज्ञानी वाली अवस्था उन्होंने विच सी। पर इन्हां गुणां नूं डायरैक्शन नहीं सी मिल रही। डायरैक्शन किवें हुंदी है? एक बंदा अपने ही दायरे दे विच रह के काम कर रहा सी। अज भाई लालो जी नूं जदों असीं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नतमस्तक होंदे हां, ते भाई लालो जी नूं भी नाल नतमस्तक होंदे। वो डायरैक्शन किहने दित्ती? वो डायरैक्शन दित्ती धन गुरु नानक पातशाह। उन्हां गुणां नूं डायरैक्शन दे दित्ती। पहली बार धन गुरु नानक पातशाह 1507 दे विच भाई लालो जी दे ग्रह विच। हुण तुसीं अंदाजा लाओ, असीं एनालाइज करदे हां गल कि कोई बंदा अपने घर को पहली बार तुहानूं सज्जन मिलिया होवे ते उहनूं घर रखदा है। घंटे तो वास्ते प्राहुणचारी हो सकती है, पर भाई लालो जी के घर गुरु नानक पातशाह 22 दिन रुके। पहली बार जब आए 1507 पहली उदासी का टाइम है, 22 दिन रुके। कोई रख सकता है? नहीं रख सकता। इसका मतलब विचारात्मक सांझ पहला ही सी, वो विचारां की सांझ जुड़ी हुई सी, जिस करके 22 दिन धन गुरु नानक पातशाह भाई लालो जी के ग्रह विखे रुके। और इतिहास दसदा है पहली उदासी तो पहला गुरु नानक पातशाह जी किसी के घर रात नहीं सन रुके। ये पहले गुरसिख सन जिन्हां दे घर उन्होंने रात विश्राम होया। इहदे नाल नाल भाई लालो जी ते खूह तो इशनान करते हैं गुरु साहब, उत्थे ही कीर्तन करते हैं, उत्थे ही संगतां आउंदियां ने, भाई लालो जी के ढोल प्रशादा भी चलता है। आम करके एक गल प्रचलित की गई कि भाई लालो जी बड़े गरीब सन, उन्होंने गुजारा नहीं सी हुंदा। नहीं, भाई लालो जी एक कीर्ति सिख सन, जिन्ना कमाते सन वो सेवा के भावना वाले पासे लाते सन। 1507 के विच जदों गुरु नानक पातशाह आए ना, उन्होंने उन्होंने गुणां नूं देखा भी ये बंदा कीर्ति है। ये बारे मैं सुनिया, साडी विचारात्मक सांझ है। हाँ, एक जो भी होंदा ना, जिहड़ा हुण असीं हीरे या सोने का कारोबार जिहड़ा बंदा करदा है ना, उन्होंने पछाण होंदी है हीरे की जवाहरातां की, आम बंदे नूं नहीं पछाण होंदी। ते भाई लालो दे गुणां की पछाण कीती किने? जगत गुरु धन गुरु नानक पातशाह। जगत गुरु धन गुरु नानक पातशाह ने उन्होंने गुणां की पछाण की। महाराज की बाणी का फरमान है, महाराज कहते विन गाहक गुण वेची है तो गुण सहगो जाए। सहगो का भाव है सस्ता। जिन्होंने गुणा की पछाण नहीं होगा कि तुम जिन्ना मर्जी करी दो। हम एक बंदा अनपढ़ है, उन्होंने ज्ञान दी गल्लां सुनाई दो, वो सुनेगा वो कहना पता नहीं की बोली जाता। यही हाल होंदा है जो असी अर्थहीन बंदे को जाने। पर गुरु नानक पातशाह ने चोण की भाई लालो जी के ग्रह
भाई लालो जी ते सिੱਖੀ ਦੇ बुनियादी 3 असूल भाई लालो के ग्रह विखे सिख कौम ने पूरे जगत में दिते। किरत करनी, नाम जपना ते बन के छकना। ये पहली बार धन गुरु नानक पातशाह ने ये पूरे जगत वास्ते फिलासफी कितों दी? भाई लालो जी के ग्रह विखे। उन्होंने देखा कि भाई लालो जी जिथे धर्म की किरत करते हैं उत्थे बन के छकते हैं, उस परमात्मा की आराधना करते। ये तिन्ने गुण वेख के गुरु नानक पातशाह ने पूरी लोकाई नूं एग्जाम्पल करा दिता भाई लालो जी का। ते भाई लालो जी के किन्ने खुश नसीब सन। 22 दिन उन्हों की धर्म पत्नी ते उन्हों की बेटी रज्जो, उन्हों की बेटी का नाम रज्जो है, वो गुरु नानक पातशाह की सेवा च रुझियां रहिंदियां ने। ते भाई लालो किन्ने खुश नसीब ने जिहड़े लगातार 22 दिन अपने हथी लंगर तैयार करके गुरु नानक पातशाह को छकाउंदे। ते इधर मरदाना भाई मरदाना जी कहते गुरु नानक पातशाह इस लंगर च स्वाद बहुत है, पता नहीं की गल है, ये इन्ना स्वादी लंगर क्यों है? ते गुरु नानक पातशाह कहते जिस बंदे की किरत धर्म की होवे, जिस बंदे ने मेहनत की होवे 10 नौवां दी, ते परमात्मा की आराधना 24 घंटे उहदे घर च उहदा लंगर हमेशा ही स्वाद रहेगा। ਉਹਦਾ लंगर हमेशा स्वाद रहेगा, ਉਹਦੇ लंगर च कभी तोड़ नहीं आएगी, लंगर हमेशा स्वाद रहेगा। ये भाई लालो का एक बहुत बड़ा करैक्टर उभार के पेश किया गुरु नानक पातशाह। हुण तुसीं अंदाजा लाओ, असीं मलक भागो वाली साखी आम सुन लैंदे आ कि एक हाथ च ते नचोड़िया ते लहू निकल आया, एक हाथ च नचोड़िया दुध निकला। ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरबाणी मेरी खड़ी है ना, गुरबाणी इतिहास सिख इतिहास ये विचारन का विषय है। महाराज ने बाणी च क्या खाद विच 3 वस्तु पई हो, सत संतोख विचार। पहला सत है, संतोख है ते विचार है। हुण इत्थे 3 गल्लां बड़ियां सुनने वालियां ने। जिहदे अंदर सच होए ना ते उहदे अंदर संतोख होए, उहदी सच्ची गल भी लोकी नहीं मनते। हकीकत है तुहाडे अंदर सच है पर संतोख नहीं, गल नूं कहण दी तुहाडे अंदर एक कला नहीं है, तो संतोख की भावना नहीं है, लोग तुहानूं झूठा कह देंगे, लोग तुहानूं कहणगे कि एवें मारी। गुरु नानक पातशाह की फिलासफी बड़ी वड्डी है। कहते सत भाई लालो दे विच सत मौजूद सी, संतोख जिवें दा लंगर बनदा सी, जिवें दी उन्हां दी समर्था सी, उस हिसाब नाल संतोख सी। फिर विचार, विचार तो भाव एनालाइज किया हर गल। एनालाइज का मतलब होता है हर पासों सोचना, हर पासे तो विचार करनी, उन्होंने कहते हैं विचार करनी, एनालाइज करना। ये गुरु नानक पातशाह ने सानू जांच दसी है। ते भाई लालो जी जिथे सत नाल जुड़े उत्थे संतोखी भी सन ते नाल विचारवान भी सन। हुण मलक भागो के बारे 2 गल्लां 2 साखियां इतिहास होंदियां, मैं दोवां दा जिक्र कर देना। मलक भागो का बेटा एक लड़की के ऊपर उसकी माड़ी अख हो जाती है, तो वो लड़की की इज्जत लुटन वास्ते जाता है, तो वो लड़की दीवार तो जो भजती है तो डिग जाती है, वो डेथ हो जाती है। तो वो जो लड़की के माँ प्यो ने ना, पहली साखी जी प्रचलित है, वो लड़की के माँ प्यो हाँ देंगे, गरीब को होर कोई नहीं होता, गरीब को एक हाँ होती है, फिर उसकी बददुआ कहते पत्थर पाड़ देती गरीब की बददुआ जी। वो गरीबों ने फिर बददुआ दी, मलक भागो साडी बच्ची तड़क तड़क के मरी, तेरा पुत्र भी नहीं जाएगा। वह पुत्र इन्ना को बीमार हो गया कि कोई साधन नहीं रहा, बचाव का कोई साधन नहीं। तो उस वक्त सियाने बंदे को फिर जाता, जो बंदा मुसीबत च फस जाए भजदा इधर उधर, वो कहते तुसीं ब्रह्म भोज करो तो शायद तुहाडा बच्चा बच जाए। ये पहली साखी। दूसरी साखी ये है कि भाई मलक भागो जिहड़ा है ना, उन्होंने भाई तां क्या बाद सिक्खी का प्रचारक बन गया। मलक भागो जिहड़ा है वो जिस तरह अजकल MLA है ना, इस तरह वो उतों का अहमदाबाद का एहलकार से बड़ा तगड़ा, वो उत्थे बड़े 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 काम सन, तो मजदूर ला के अपना काम नहीं चलाया, पर किसी धर्म की कमाई नहीं सी दिंदा, उन्हां दा हक खो दिंदा सी। ते उस हक खोह दे विचों ना उन्हें ब्रह्म भोज किया। ये दूसरी साखी पर चलता। अखीर तक आउंदी कि उन्हें ब्रह्म भोज किया
पूरे नगर के साधु संतां नूं बुलाया कि तुसीं मेरे घरों आके लंगर छकना है। 36 तरह के उन्हें पकवान बनाए ते जिहड़े पकवानां दे हुण लालची बंदे हुंदे ने वो तुर गए। ते 22 दिन गुरु नानक पातशाह उत्थे रुके हुए ने ते सद्दा दिता गुरु नानक पातशाह ने भी तुसीं भी आउणा है। हुण इत्थे गल बड़ी सोचण वाली है। गुरु नानक पातशाह ने फिलासफी की दी, इत्थे सोचण वाली गल है। गुरु नानक पातशाह नहीं गए तो क्यों नहीं गए? कहते तेरी कमाई धर्म की नहीं है, मैं इस तेरे जेडे शाही भोज है मैं लंगर नहीं। हुण अपनी तो गल आती कभी असीं सोचे अन्ने लंगर लगते रहे कि फलाने बंदे की कमाई धर्म की होई तो मैं छकांगा नहीं तो नहीं छकांगा। सेम गल माता गुजर कौर जी ने जो छोटे साहिबजादे सरहद की उत्थे अपने कैद च सन ना बुरज दे विच ते जिहड़ा वो अपना सीगा गंगू ना सॉरी अपना मोती महल वो जो लंगर लैके आउंदा ते पहले दिन वो शाही पकवान को लैके आउंदा ते माता गुजर कौर कहंदे मैं नहीं छकना क्योंकि ये धर्म की कमाई है। एक फिलासफी गुरु नानक पातशाह तो चली। गुरु नानक पातशाह कहते धर्म की कमाई दी मैं लंगर नहीं छकना। कि वंगार किते करो रहे हैं मलक भागो नूं वंगार किते करो रहे हैं भाई लालो जी के। हुण तुसीं अंदाजा लाओ। दूसरी गल घर जा मैं गुआंढ मत्था मेरा 100 वारी मैं कित्थे लड़दा फिरां। पर गुरु भाई लालो जी का स्टैंड कितना तगड़ा सी। वो अपने गुरु नाल खलो गए। क्यों? प्रेम सी ना, विचारां दी सांझ सी। गुरबाणी भी कहंदी जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मरियाओ तो मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कार। हुण भाई लालो जी ने स्टैंड लिया। अजकल स्कूटरां दे स्टैंड ने साइकिलों के स्टैंड ने बंदियां दे कोई स्टैंड नहीं थे। भाई लालो जी खलो गए गुरु साहब डट के। हुण वक्त का MLA होवे तुसीं हिसाब लाओ तुहाडे पिछे तुहाडा कोई घर च आया परौणा ओहदे नाल सीधी लड़ाई मुल ले ले तुसीं की जवाब तुसीं कहोगे अपने घर जाओ। पर भाई लालो जी नाल खलो गए। नाल खलो के एक गल होर कहती गुरु साहब जिवें तुहाडा देश होएगा मैं उवें करांगा। असीं आम कहने खालसा मेरो रूप है खास असीं कह देने आ। कहना बड़ा आसान है पर बनना बड़ा औखा। भाई लालो जी ने बन के विखाया सूरबीर बचन के बली। ये नहीं जरा वो लकड़ के काम करते उन्होंने अंदर बलवान बड़े सन निडरता बड़ी सी। निर्भव जपै सगल भव मिटै। वक्त उस वक्त धन गुरु नानक पातशाह कले भाई लालो जी कले ते मरदाना 3 बंदे ते वंगार किनों रहे ने वक्त के चौधरी उस नगर के सब तो बड़े एहलकार भी तेरी कमाई धर्म की नहीं असीं तेरे कर। हिम्मत है किसी च कहना। अज असीं की करते हैं जिथे चोखियां जलेबियां का लंगर होए तो तुर जाते हैं। जिथे बड़े शाही पकवान पक्के होने तुर जाते हमारे कहते नहीं जाना उधर ना जाए जिधर लंगर वधिया हो उधर जाए जिधर विचार वधिया हो। असीं लंगर वाले पासे भज जाते क्यों साडे अंदर लालच है। लालच आ जाता साडे मन में। महाराज कहते जिन्हें लालच कर रहे वो अज भी डुबया कल भी तो क्वालिटीज जी ना लालच से नहीं रहती। क्वालिटी जी है अपने गुरु तो पसीज जाती है वो गुरु तो कुर्बान चली जाती है। जोड़े गुण ने जिन्हों की मैं गल की शुरुआत इतों की सी कि भाई लालो जी अंदर गुण विराजमान सन। इसे करके गुरु नानक पातशाह ने उन्हों का घर चुनिया। हुण मलक भागो अपने सिपाहियों हम देखो वो वक्त का उस टाइम बड़ा बड़ा उस नगर का चौधरी है अपने एहलकार सद के गुरु नानक पातशाह अरेस्ट किया गया। उन्होंने बुलाया गया कि तुसीं क्यों नहीं आए। उस टाइम भाई लालो जी भी नाल ने मरदाना जी भी नाल ने ते गुरु नानक पातशाह भी उत्थे हाजिर होए। उन्होंने दरबार दे विच गए कहते जी तुसीं दसो मेरी कमाल तुसीं मेरा ब्रह्म भोज एक्सेप्ट नहीं किया तुसीं स्वीकार नहीं किया क्यों नहीं किया। गुरु नानक पातशाह ने मुंह के उत्ते कह कहते तू इन्ने गरीबां दा लहू चूसना है मैं तेरे को लंगर प्रवाह नहीं करना। देखो जी गल भी दृढ़ता ना दृढ़ता सच्चाई वो बड़े बड़े झुक जाते हैं।
वो मलक भागो वेखे जी मेरे पूरे दरबार के आके मैनू मंगा दे, 3 फकीर बंदे ने, कोई फौज नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई पैसा नहीं। कई अज भी मैंने कहते, कई कहते साढ़े को असीं काम करना सिर्फ पैसा नहीं करता, पैसा नहीं दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये बाकी चीज़ां आपे आ जाएंगी। हुण भाई लालो जी दृढ़ संकल्प, गुरु नानक पातशाह जगत के गुरु उन्होंने नाल खड़ोते कहते हैं असं तेरे घर का लंगर एक्सैप्ट नहीं करना। मदद भाव कहता क्यों नहीं करना, कहता तेरी कमाई धर्म की नहीं, असं नहीं आते, तू तो गरीबों का खून चूसना, तू कईयां नूं दिहाड़ी नहीं देता। एक गल याद रखियो, मांस खाण वाले तो किते ना किते बच जाएंगे, पर पराया हक खाण वाले नहीं जे बचते। मारे कहते ने हक पराया नानका उस सूअर सुगाए, गुर पीर हम ना तापरे जा मुर्दार ना खाए। हकीकत है, कहते कोई गुरु उन्होंने हम नहीं भरेगा जो पराया हक खा जाते। हुण किसी बच्चे ने किते जॉब की होवे, मजदूरी की होवे, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆ ਸੋ ਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਗਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ दृढ़ता की मिसाल गुरु नानक पातशाह के नाल ही, कई भज जाते जो यह रिश्तेदार होंगे ना, वो आता तू जान एमएलए नाल पंगा लिया, मैं तो चलिया अपने घर, तू जान तो तेरा काम है। अज हकीकत है बड़े बड़े रिश्तेदार भी साथ छड़ जाते। उस तो बाद मलक भागो के दिल च आई कि गल तो ठीक है, हकारदा तो सिर हुण अगर असीं पहली साखी नूं सच मनीए कि गुरु नानक पातशाह ने सुक्की रोटी मलक भागो के पुत्र नूं दित्ती है खाण वास्ते, जिहड़ा बीमार पिया सी, कहने इन्हूं छका दिओ ठीक हो जाएगा। हकीकत जाणिओ, धर्म की किरत की बुरकी उहदे मूँह च पैंदी, बच्चा ठीक हो गया, माफी मंगी, जिन्हां दी बच्ची सी उन्हां कोल माफी। वो जिहड़ा ठग सी ना मलक भागो, ठग जालम बनया होया सी, वो फिर भाई मलक भागो बन के ਜਿਹੜੀਆਂ गुरु नानक साहब ने मंजियां साफ कीतियां, भाई लालो की मंजी के नाल रल के सेवा करदा मलक भागो। एक गल मैं होर दस दियां, एक हुंदा डाकू, एक हुंदा चोर, एक हुंदा ठग। टारगेट तिन्हां दा हुंदा कि असीं लुट के खाना है, टारगेट तिन्हां दा ही हुंदा। चोर दा हुंदा कि जदों मैनूं कोई ना वेखे जां रात के हनेरे च चोरी करनी। डाकू धाड़ की तरह आउंदा, बंदूक सीधी छाती ते लगा जो कुछ है कढ दे। हुण चोर की करदा, वो सुत्ता जदों बंदा होवे उह चोरी करदा है, जां फिर घर च कोई ना होवे। डाकू की करता है, डाकू सीधा ताड़ेगा, तुम जगाएगा कि जो कुछ कर सकना कर ले, मैं बंदूक तानी जो कुछ है कट दे। एक वैरायटी हो रहा है, कहते हैं ठग, वो मुंह का बड़ा मिठा होएगा, कहेगा मैं तुहाडा भरा हां, मैं तुहाडा दोस्त हाँ, वो यार दोस्त बन के फिर लुट लेता। सब तो खतरनाक जी लुटन की वैरायटी और ठग की है। चोर भी उदों जो ना दे को देखे उदों ने करनी, या वो भज जाए घर का मालिक जाके तो चोर भज भी जाता, डाकू मार के जाता है, ते ठग नाल खलो के ठगी करता। ये मलक भागो सी, नाल खलो के लोगों का आखा जाता सी। गुरु नानक साहब ने उन्होंने वंगार के आख्या भी तू धर्म की किरत नहीं करता। जुर्त देखो ना, पछाण देखो गुरु नानक पातशाह की, परख देखो। अज असीं जो मर्जी कही जाइए, असीं कह देंगे कि उन्होंने निचोड़िया का दुध निकला खून नहीं, उन्होंने उहदे हिरदे नूं परिवर्तन करता। कहो कबीर बुद्ध हर नहीं मेरी बुद्ध बदली, सिद्ध पाई मलक भागो नूं डंडा नहीं मारिया, मलक भागो नूं गाल नहीं कढ़ी, उहदी बुद्धि बदल के गुरु वाले पासे। ये क्वालिटी सी साडे गुरु साहब की, ये क्वालिटी सी साडे गुरु साहब। दूसरी बार गुरु नानक पातशाह आए ने भाई लालो जी के घर, जदों भाई लालो जी की बेटी की मैरिज सी। देखो किड्डा प्रेम होएगा गुरु नानक पातशाह। भाई लालो जी की बेटी रज्जो का ब्याह है, तो गुरु नानक पातशाह अपने हथी उसका ब्याह करते। इतिहास साडे नूं अनगोलिया किया गया बड़े तो
गुरु नानक पातशाह बीबी रजो का विआह अपने हथी करते हैं। भाई लालो जी की एक ही बेटी सी, कोई बेटा नहीं सी, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ गुरु नानक पातशाह अपने हथी करते। तीसरी बार जो चौथी उदासी है ना गुरु नानक पातशाह की, बाबर का हमला होता है 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ। तीजी बार फिर भाई लालो का घर चुनिया, उत्थे आए ने, रहे ने उत्थे कई दिन, ते वक्त के राजे नूं जाबर किया, बाबर नूं जाबर किया। उन्हें भाई साहब ने शब्द पढ़िया, पाप की जंग दे काबू ताया, जोरी मंगे दान वे लालो, जैसी में आदा खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ये जो वे लालो शब्द है ना, लालो शब्द लंग राग के 722 के 23 नंबर अंग से 7 बार आया। इन्ना प्यार गुरु नानक पातशाह का भाई लालो जी ने 7 बार उनका नाम लैके मुखातब होए ने भाई लालो जी नूं। अहमदाबाद की धरती के उपर बाबर ने ऐसा तगड़ा जुल्म कमाया। की जुल्म कमाया? कोई बच्ची नहीं छड़ी, कोई घर नहीं छड़िया, लुट मार मचा दी, कतले गाट करती है। हिसाब लाओ हम, फिर उत्थे आ जानी गल। भाई लालो निडरता की बड़ी बहादुरी की मिसाल सन। घर हुण वक्त का बादशाह है, वो कितना भी अमीर बंदा क्यों आ जाए, वो कुछ नहीं। वो असी शायर ने कहा, वारिस कच्चियां गड़ियां सानू पालिया बाजा वाले ने। एक कच्ची गड़ी भाई लालो का घर बनाया गुरु नानक पातशाह। कच्ची गड़ी भाई लालो का घर बनाया तो मंगा लिया कि वक्त के बादशाह बाबर ने मंगा दिता। कह दिता तू जालम है, तू अत्याचारी राजा है। तो फिर की होया? उसके बाद होया कि गुरु नानक पातशाह को अरेस्ट किया गया। तो गुरु नानक पातशाह को फौज नहीं सी, कोई उन्होंने इतना पैसा नहीं सी, कोई ताकत नहीं सी, राज सी, कोई संगत का कठ नहीं सी उन्होंने। सिर्फ एक विचारधारा सी परमेश्वर वाली, अकाल पुरख की विचारधारा लैके गए। शरेआम कह देता कि तू जाबर। अरेस्ट हुए। सुखवासी राम बेदी जो गुरु नानक पातशाह की अंश मंश चो दसते हैं, मैं वो किताब एक दिन पढ़ रहा था। गुरु नानक पातशाह के 2 पुत्र हुए, बाबा श्री चंद, बाबा लखमी चंद। लखमी चंद का पुत्र होया बाबा धर्मचंद। उहदे परिवार के विचों इह सुखवासी राम बेदी सी। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला च इतिहास लिखा गुरु नानक पातशाह का, बड़ा पुरातन है, बड़ी बिरध किताब है मैनूं मिली। उन्हें एक गल लिखी है, कहना पूर्ण गुरसिख सी भाई लालो, जिहदे घर च बह के वक्त के राजे नूं मंगा। फिर अरेस्ट हुई। उहदा कहना है कि 3 बंदे अरेस्ट हुए, भाई मरदाना जी, गुरु नानक पातशाह ते भाई लालो जी। तिन्ना नूं चुक के जेल सट्टिया गया। हुण तुसीं अंदाजा लाओ, मैं पहले एक बेनती तुहाडे चरनां च कीती है। गुरु नानक पातशाह 17 साल छोटे ने भाई लालो जी तो। 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ जी की उम्र की रही ਹੋਏਗੀ? की उम्र रही संदा ला 1452 ਤੇ 1521 ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। 48 ਉਹ ਤੇ 21 73 साल की उम्र बनती है। गुरु नानक पातशाह जी 17 साल घटाओ। बिरध बंदा भाई लालो जी, बिरध बंदा गुरु नानक पातशाह ने जेल च बंद। अज भी पाकिस्तान के अंदर जिहड़ा उहदा घर है, जिन्नी साडी रामगढ़िया बलादरी है, उस स्थान वास्ते उत्थे वड्डा एक स्थान बनाने वास्ते पूरी यतनशील। भाई लालो जी का खूह अज भी मौजूद है, जिथे गुरु नानक पातशाह स्नान करते रहे, भाई मरदाना स्नान करते रहे, जिथे बैठ के लंगर छकते रहे, जिथों सिक्खी के 3 असूल अज पूरे वर्ल्ड के जिन्होंने यूएन ने एक्सेप्ट किया है, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, इनू यूएन ने एक्सेप्ट किया है। वो भाई लालो के ग्रह विखे पहली बार उन्होंने उच्चारण किया और पूरी मनुखता को संदेश दिता। असी छोटा जहा उपराला सी, क्योंकि कोरोना का टाइम सी, नहीं तो असी दरबार साहब तो भी राजी साध सकते सा सब कुछ, पर असी सारिਆਂ ਨੂੰ वेख सिचुएशन भी वेखनी पैंदी है। असी छोटा जहा प्रोग्राम उपराला किया ते असी पिछले साल भी किया सी। वाहिगुरू मेहर करे अगली बार सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, असी बहुत बड़े पद्धर ते
इतिहासक खोजी मंगा के तुहानूं भाई लालो जी का इतिहास दिखावांगे। भाई लालो जी पूर्ण गुरसिख होने के नाल नाल वैद की संगत हम तां कहने गल्लां रिपीट हो जाएंगे तुहाडे माइंड दे विच। वैद उन्हां कोई छोटी गल नहीं सी उन्हां दिनां दे विच। दुखियां दा फ्री इलाज करना। उन्होंने जिथे सेवा की उत्थे गुरु नानक पातशाह ने दृढ़ता साथ भी दिता, जेल भी गए थे। अज उस पूर्ण गुरसिख का आगमन पुरब मनाया। सो मेरा समा तकरीबन पूरा हो गया। बोलदियां अनेकों प्रकार दी भुलां हो गई, तुसीं बख्शणहार हो, तुसीं माफ़ी दे देनी। मेरे बड़े ही सत्कारयोग संगत के विराजमान ने सरदार गुरबख्श सिंह जी मनचंदा जो सागा म्यूजिक के डायरैक्टर ने। दास का बहुत प्रेम है इन्होंने नाल। मैं कहांगा 2 मिनट वास्ते आज कोई 2 मिनट विचार साझे कर लेंगे। उस तो बाद भाई साहब आनंद साहब का पाठ करेंगे, फिर समाप्ति। ये सब ने लंगर जो असी जिन्ना को साडे तो बन बजिया लंगर प्रसाद लैके जाना। 2 मिनट वास्ते मनचंदा साहब अपने विचार रखेंगे। सब भुला चुका की क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा। सतगुरु नाम खालसा लैके सत्कारयोग भाई साहब भाई लालो जी महान गुरसिख, उन्होंने अज जन्म दिहाड़ा मना रहे हो। मेरे वास्ते बहुत खुशी की गल है कि मैं मौका मिले आप समूह संतां दे चरणों च हाजरी भरन दा, गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन चरणों च हाजरी भरन दा। ऐसे गुरसिख जिन्हां तों सानूं जीवन में प्रेरणा मिलती है। एडवोकेट अंग्रेज सिंह पन्नू ने इतिहास सुनाया है। असीं सारे बहुत सारिया गल्लां तो असीं वाकफ नहीं होंदे। इतिहास सुनने नाल काफी समझ आती है। और मैनू भी इन्नी ज्यादा डिटेल नहीं सी पता जिन्नी अंग्रेज सिंह पन्नू ने तो इतिहास सुन के पता लगी है। तो मैं खुशकिस्मत हाँ जो आप जी के चरणों में मैं हाजिरी पा रहा हूँ। ये प्रोग्राम हमेशा जिथे असी गुरु साहब जी के पावन प्रकाश दिहाड़े होर इतिहासिक दिहाड़े मनाने हैं, उत्थे महान गुरसिखां दे भी ਸਾਨੂੰ दिहाड़े मनाने चाहिए ने। ये साडा विरसा है, साडा इतिहास है। और साडा इतिहास एक बहुत अमीर इतिहास है। अगर असी इतिहास नाल नहीं जुड़ांगे, इहो ਜਿਹੇ दिहाड़े नहीं मनावांगे, तो साडे बच्चियां नूं इतिहास की समझ कितों आएगी। तो साडे जीवन के अंदर सत्कारयोग भाई लालो जी ऐसे महान गुरसिख साडे इतिहास के होए ने, जिन्हां दे जीवन तो प्रेरणा लैनी चाहिए है। वाहिगुरू जी मेहर करन। और जिस तरह जिक्र होया कि आने वाले सालों में इस प्रोग्राम को और बड़े पद्धर पे बनाया जाएगा। सो मैं सादा म्यूजिक वालों साहिबां दे चरणों च बेनती करना, कोई भी तुसी सेवा लाओगे असी मन करके कोशिश करांगे जो सतगुरु करांगे। अपना दिल फुल निमरता से दिल फुल उसके पाके थोड़े सहयोगी बनने की कोशिश करांगे। सो इन्हां ही बेनतियां नाल मैं आप समूह संतां दा अंग्रेज सिंह पन्नू दा सत्कार भाई साहब भाई मेजर सिंह जी का मैं धन्यवादी हाँ। सतगुरु जी का धन्यवादी हाँ, बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, जिन्हां दी मेहर बख्शिश का सत्कार आप जब संतां के दर्शन करने का मौका मिला है। इन्हां ही शब्दों के नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की सतगुरु में खालसा
सतगुर तो पाया सेज जेती मन जिया तन पर शब्द गावलिया माई के मन जिनी मेरा तू सदा रोरनाल तुम मेरे दुख सब अंगीकार करे तेरा कार्य सब करुणा सम्राट स्वामी सुखो मनोसारे नानक मन मेरे सदा साचे सारे काम नहीं करते करता तेरा सब कुछ है जिसने सो पाए सदा चित्त नाम जिनके मन बस्या वाजे शब्द कने साहिब क्या नहीं करते रे सच्चा नाम मेरा नाम मेरा दिल भूखा जिन इच्छा सदा कुर्बान के ठाकुर विठो जिस दिया शब्द तरो प्यार साचा नाम वाचे पंच स्वात का सुभाग्य शब्द जित करता दिया पंचभूत दस काल खंड कमा कर्म पाया तुझ जिनको सिर नाम चित कर उतरे संताप उतरे धूणी सचिव संत पे गुरते हे पुनीत कहते सतगुर पर अंत नाम गुरु चरण लगे वाजे प्रीत कहते अंत नाम गुरु चरण तिना विपुल दर्शन दीदार सेवा संभाल चारे खालसा जी ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। गुरुदेव महाराज आप जी के प्यारे सिख ब्रह्मज्ञानी भाई लालो जी उन्होंने आगमन पुरब के संबंध विच कीर्त कमाई नूं सफल करदियां होइयां जी रामगढ़िया वेलफेयर एसोसीएशन वालों सरबत संगतां के सहयोग नाल जो उन्होंने आगमन पुरब मनाया गया है। असीस बख्शिश करनी साई लालो जी की आशीर्वाद असीस सारिया संगतां में बख्शिश करना गिरत रखना। इस तरह जो उन्होंने निम्रता सी निडरता सी उन्होंने पवित्र जीवन को सानू आशीर्वाद असीस बख्शिश होवे मेरा प्रयास रखना महाराज कृपा करना। इस संबंध विच शब्द कीर्तन ਅਤੇ ब्रह्म ज्ञानी भाई लालो जी के पवित्र जीवन की जीवन त्याग की विचार की गई है। भुल्लां माफ कर देनियां दरों करों सच्ची मत बख्शिश करनी।
गुरुदेव महाराज जो गुरु प्यारी ये सोसाइटी बड़े प्यार नाल हर एक गुरु मनाते हैं। इन्हां विच प्रेम प्यार पाक एकता दी दात चढ़दी कला बख्शनी जीवन पल विच उत्साह बनया रहे। आप मेर प्रार्थना अंग संग सह रहना सब दियां शुभकामनावां पूर्ण करियां। भाई लालो जी भी इस पवित्र जीवन दिहाड़े के संबंध कीर्तन शब्द कर रहा ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਅਰਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੱਜੀ ਮਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, सब दे संकट दूर करने कार्य सफल करने महाराज। छोटे बच्चों विजय सफलतावां सिक्खी जीवन बख्शना जी मेहरबान सतगुरु। गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह इस संबंध विच निष्ठान प्रसाद दुध के लंगर पवित्र कड़ा प्रसाद की देग भाई गुरबख्श सिंह जी मतंगा परिवार वालों की गई है। साधु की सेवा सब करनी प्रवान प्रसाद प्रवान करो प्रवान प्रसाद सर्वा संतान की आज्ञा बख्शिश करो। साधु आदि प्रवान करो महाराज। काली बाणी के प्रवाह विचों असीस बख्शो जुगो जुगता गुरु विष्णु प्रसाद करो। सिख पढ़दे सुनदे सर्वात नाम नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बत दा। नक तक ना भरो।